आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और आज सीधा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि कई जगहें, कई धार्मिक जगहें ऐसी हैं जहां महिलाओं के अंदर जाने पर या अंदर जाने पर भी तो प्रतिमा के करीब जाकर उसे छूकर, उसे स्पर्श करके उसकी पूजा पर मनाही है, लेकिन कई जगहों पर महिला संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और इस शायद यही वजह है कि अब इस तरह के मामले की सुनवाई अदालतों में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और यह कहा है कि अगर आप इसको संवैधानिक तौर से देखें तो यह गलत है, क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और साथ ही साथ अगर ये पब्लिक टेंपल है तो फिर यहां राइट टू एक्सेस भी होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला आगामी 8 फरवरी को सुनाने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत चर्चा गर्म है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि खास रिलीजियस प्रैक्टिस के लोगों पर ही अदालतें अपना जोर चलाती हैं, बाकी उनका जोर नहीं चलता। ऐसे भी नजरिया है। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब एक लीगल एक्सपर्ट भी इस मामले में, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष त्रिपाठी जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। एक, इस मामले में आपका अपना नजरिया क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और दूसरे, बहुत सारे लोग यहां यह कह रहे हैं कि कानून का इंटरवेंशन जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वहां ठीक नहीं है, वो जरूरी नहीं है और नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर को किसी भी तरह से लिमिटेड नहीं किया जा सकता है, न ही उसे रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, न ही उसे अनटचेबिलिटी के कोर डेफिनेशन तक लाया जा सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर सेक्स से वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है। ये ईश्वर की परिभाषा को थोड़ा सा संकुचित करती है, तो ये परिभाषा मान्य नहीं है। वैदिक काल में भी, जहां तक मेरी अपनी थोड़ी सी जानकारी है, सारे वरिष्ठ लोग यहां बैठे हुए हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। धार्मिक उनके अधिकार बराबर थे, बल्कि थोड़े कहीं ज्यादा थे। उनकी इज्जत होती थी। युद्ध में महिलाएं भाग लेती थी। ये बाद के वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि धर्म की वो परिभाषा सामने आई है जो परिभाषा कम से कम न तो वैदिक काल में थी, न सनातन धर्म में थी, और न इसके थोड़ा सा पहले। तो ये जो परिभाषा है धर्म की, ईश्वर को कहीं न कहीं बांधने की उद्धृत करते हुए संतोष त्रिपाठी जी, ये कहा जाता है कि इंद्र और बृहस्पति के बीच का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें इंद्र ने हुक्मदूली की थी, उनका अनादर किया था बृहस्पति का, और उसके बाद उनको कहा गया था कि आप एक युवा बृहस्पति के ही तुल्य किसी की आप सेवा कीजिए और उसके बाद आपको इससे उद्धार मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस किसी एक बात से नाराज होकर उनकी ही हत्या कर दी, ब्रह्मपातक लगा उनको। और फिर इससे निजात पाने के लिए उन्होंने धरती, समुद्र, पेड़ और स्त्री, इनसे कहा कि मेरा ये पाप आप बांटो। तो 4.25% हिस्सा महिला के हिस्से में गया और उनको फिर ये रजस्वला होने का उनके साथ ये हिसाब किताब शुरू हुआ। और इसलिए ये कहा जाता है कि उन दिनों वो पवित्र नहीं होती और उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये तो एक नजरिया हुआ। और दूसरा ये मानता है कि क्योंकि ये साइकिल उनके साथ प्यूबर्टी एज में चलता ही रहता है, 10 to 51 ईयर्स, 55 ईयर्स, लिहाजा यही एक दौरान एक्टिव ईयर्स का होता है, उनको इसलिए पवित्र श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस पर आपका नजरिया? देखिए, पवित्रता, जहां तक शारीरिक पवित्रता अपवित्रता का सवाल है, ये एक अलग विषय है। लेकिन महिलाओं को अधिकार न देना और बिल्कुल उनको पूजा से वंचित कर देना, ईश्वर की प्रतिमा के नजदीक न जाने देना, ये हास्यास्पद है, ये पूरी तरह से अमान्य है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक उन विशेष दिनों की, अगर एक मंदिर में महिला के जाने पर पाबंदी है संतोष जी, तो क्या ये उसके इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट या कोयर्स करता है, या ये इंडिविजुअल राइट्स का मामला नहीं है? एक सीधा सा सवाल। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब रामचंद्र जी पूजा पे बैठे तो उनके पत्नी की आवश्यकता हुई, क्योंकि पत्नी के बगैर वो पूजा स्वीकार्य नहीं थी। ये हमारे वैदिक परंपरा कहती है, सनातन धर्म कहता है। अगर पत्नी के बगैर हमारी पूजा स्वीकार्य नहीं है तो स्त्री को पूजा से वंचित कर देना, मंदिर में प्रवेश न देना, ये या तो ईश्वर को विशेष बनाने की एक कोई कला है, या फिर ईश्वर को ही कहीं एक लिमिटेड एस्पेक्ट्स में किए जाने की ये बात दिखती है। ये उनके अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का भी पूरी तरीके से हनन है जी। महिलाओं को पूरा अधिकार है। कम से कम सनातन धर्म में महिलाएं सहभागी होती थी पुरुषों के किसी भी धार्मिक रीति रिवाजों की। ये अजय गौतम साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बात में? देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संतोष त्रिपाठी जी, उसी संविधान, ये जो हमारा जो संविधान है, मेरा एक छोटा सा प्रश्न, हमारा संविधान जो है ये धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, या त्रिपाठी जी क्या है? सिर्फ छोटा सा सवाल है। इसमें ये संविधान है, ये कानूनी अधिकार सबको देता है। ये यहाँ किसी भी धर्म का सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है? ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म के और जाति के आधार पर कानून क्यों बना? हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट क्यों है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है? अगर ये भारत का संविधान
जो है ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है। देखिए, अगर कानून की बात करेंगे तो ये बड़ी लंबी बहस सर, चलेगी। मैं वही कह रहा हूं, जिस अब लेट मी अलाउ मी सर 30 सेकेंड, जिस की बात कर रहे हैं उसी की आर्टिकल 25 के अंदर लिखा है उसी संविधान में कि राइट टू रिलीजियस बिलीफ प्रोपोगेट द रिलीजन एज पर माई रिलीजियस बिलीफ। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है कि जो मैरिज हिंदुओं की परफॉर्म करी जाएगी आइदर सप्तपदी और एनी ट्रेडिशनल रिलीजियस, यानी कि चाहे सप्तपदी हो या जो भी परंपराओं से आती हो, तो उस परंपराओं की मान्यता तो इस देश का संविधान भी देता है। जब इस परंपराओं के अनुसार में उत्तर भारत के अंदर जब शादी होती है तो महिलाओं का सर ढका जाता है, दक्षिण भारत के अंदर शादी करते हैं जब महिलाओं की तो उस वक्त में आप देखेंगे बिल्कुल नंगा सर होता है, क्योंकि वो सर को ढकने में वो अपशकुन मानते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशन परंपराओं पर कानून का दखल नहीं होना चाहिए। तो अगर उस देश का सार संक्षेप ही है संतोष जी, उस जगह का संविधान ये कहता है, लोकल एरिया का उस मंदिर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो इसमें कौन से संविधान का आनंद हो रहा है? ठीक है। पहली बात तो यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन कुरीतियों को मानने का अधिकार नहीं है। कुरीतियां धर्म का स्थान नहीं ले सकती हैं। धर्म की परिभाषा कुरीति से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति पे पूरे देश में एक समान लागू होता है और वही प्रिवेल करेगा। आपकी बातों का क्रक्स समझ गए। हमारे साथ सूफिया निजामी साहब भी जुड़े हुए हैं। सूफिया निजामी साहब, संतोष जी कह रहे हैं कि परंपराओं के खोल में छिपी हुई कुरीतियों को समझना पड़ेगा, खुद अलग करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ही तबके से वो घटक आकर आवाज लगाएगा, अदालत पहुंचेगा और फिर अदालतें फैसला देंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो दुश्वारियां हैं मुआशरे के अंदर उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी धार्मिक गुरुओं की है, उलमाए किराम की है, और अगर वहां पर अगर हमारा फेलियर है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी हमारी चूक है। लेकिन किसी भी मसले का हल मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर अगर आप फौरन तलाश करने लगेंगे तो फिर मसले का समाधान नहीं है। देखिए, पुराने जो चीजें थी हमारे जो बाप दादाओं का मंदिर में 1500 साल की बात है, शनि मंदिर में 400-500 साल पहले। कृष्णा जी, लेकिन एक बात बताइए, अब वहां पर जो ट्रस्ट की प्रेसिडेंट आ रहे हैं, निजामी साहब आपके पास आ रहे हैं, वहां शनि मंदिर में आप जो ट्रस्ट की प्रेसिडेंट बनी है वो खुद एक महिला है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि वो ये इंश्योर करेंगी कि यहाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका पालन हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करा कि एक महिला को बना दिया। इससे जो है एक महिला के होने से दूसरी महिला जो है इस तरीके की आवाजें नहीं उठाएगी कि नहीं हमें मंदिर में जाने से रोका जाएगा। कहाँ आप महिलाओं में कोई मतभेद नहीं है। जब महिलाओं को वहां पे उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, एक भूमाता ब्रिगेड बना है जी, ये 4 महिलाएं पुणे की जी। ये कह रही हैं कि हम कम से कम 400 महिलाओं को गैल्वेनाइज करेंगे, उनको एकत्रित करेंगे और 26 जनवरी को वहां पहुंचकर हम शनिदेव की स्पर्श करके पूजा करेंगे, उनको तेल चढ़ाएंगे। अब सुनिए, अब वो जो प्रेसिडेंट है वो कह रही है नहीं हम उनको समझाएंगे, मनाएंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो ये कह रही है कि आप महिला होकर हमारे रास्ते में हर्डल मत बनिए, जो हमने ठाना है वो हम करेंगे। यहाँ तो एक बात ये बात होगी कि अपने ही धर्म में हमारी जो महिलाएं हैं आपस में ही इस तरीके का अगर हाल करेंगी तो हमारे अपने धर्म में जो है मजाक बनाने वाली बात कर दी है। क्योंकि अगर ये जिद पे अड़ी हुई है कि हम ये करेंगे, करके दिखा दे, इतने साल से पुरानी जो हमारी रीति रिवाज चले आ रहे हैं ऐसे कैसे तोड़ देंगे। यहाँ कहना और करने में बहुत फर्क होता है। अगर कर ले तो भाई यहाँ पर इनके लिए यहाँ कहेंगे कि अपमानित वाली बात है कि आप इतने साल हम हिंदू होके इतने साल की पुरानी परंपरा को तोड़ती हैं कि अच्छा नहीं लगता। ये सारी आप कह रही है कि महिलाओं को खुद समझदारी से काम समझदारी है कि हम अशुद्ध हैं, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। 5 दिन के लिए अगर आप 5 दिन नहीं, कंप्लीट 5 दिन सेंटम सेंटोरम में आप मूर्ति के पास पहुंचकर पूजा नहीं करेंगे। हर महिला को इतनी अकल है कि हमें जब ये हो रहा होता है हम खुद ही बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक शनि मंदिर के लिए बात हो रही है और वहाँ पे हमेशा यहाँ पर तो धर्म के ठेकेदारों की और चालाकी देखिए। यहाँ पर एक महिला को ही ट्रेजरर या जो भी उन्होंने अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया है ताकि उन महिलाओं का सामना वो महिला ही करे। ये भी उनकी एक चालाकी है, क्योंकि वो खुद कहकर और ज्यादा फेम में आ रहे थे कि देखिए पुरुष वर्ग कह रहा है, अब उन्होंने एक महिला को बनाकर उन्हीं से कहलवा रहे हैं। वो अलग इशू है, लेकिन मेरा पूरा अधिकार है मैं शनि मंदिर जाकर छूना चाहूं भगवान को। भगवान कभी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई महिला मुझे छू लेगी। मैं तो बजरंग मुनि साहब, क्या ये उस महिला पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो पूजा करने जाएगी, स्पर्श करेगी या नहीं? एक सेकंड शबनम जी, एक सेकंड। बजरंग मुनि साहब बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन करें, प्लीज शबनम जी। भगवान को छुआ तो ठीक है, प्लीज शबनम जी। जी बजरंग मुनि साहब जी, क्या ये महिला पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वो तय करे कि वो जाएगी कि नहीं मंदिर, और जाएगी भी तो मूर्ति स्पर्श करेगी या नहीं, इस पर किसी और को बताना नहीं चाहिए?
ये सबरीमाला। बजरंग साहब, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है आपकी हम तक। अगर मतदान होगा तो वहां की आधी से ज्यादा महिलाएं कहेंगी नहीं, महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब कानून क्या करेगा? बिल्कुल। अगर महिलाओं का बहुत अगर कह दे कि महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब ये 2% ये आधुनिक महिलाएं प्रवेश दिलवाएंगी क्या? आधुनिक तो मेरा ये कहना ये है कि 98% और जो आधुनिक है वो भी पूरे धर्म में आस्था रखती हैं अपनी, जिन्हें आप आधुनिक कहते हैं। 2% अगर हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमें पौराणिक चीजों ये नहीं कह सकते कि हम पौराणिक चीजें अपनी भूल गए या हमें संस्कार मिलता है या हमें हम ले रहे हैं अधिकार। उनकी सुन तो लीजिए कृष्णा जी, शबनम जी, बजरंग जी साहब की सुन तो लीजिए जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये टीवी में अलग बात है और धार्मिक मुद्दा अलग बात है। तो महिलाओं को निर्णय करने, महिलाएं निर्णय करेंगी बैठ करके, जो महिलाओं का बहुमत होगा वो करेगा। ये तो फिर वही प्लेबिसाइड जैसी चीज होगी। लेकिन संतोष जी क्या जोड़ना है आप? देखिए, कुरीतियों से डरा करके वोटिंग करा करके एक कंसेंसस क्रिएट करना, ये कोई कंसेंसस नहीं हुआ। ये अपने दिल की भावना होगी। कुरीतियों से इस देश में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी। ये इस देश में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, कानून आया, खत्म हो गया। दहेज की एक प्रैक्टिस थी, वो खत्म हो रहा है। तो जो कुरीतियों से लड़ रही हैं, जो हमारी बहनें आ रही हैं शनि मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वो बधाई की पात्र हैं कि कुरीतियों से लड़ने वाले ऐसे लोग आगे आने चाहिए और कुरीतियों से डरा करके एक कंसेंसस क्रिएट करा देना है। और क्या धर्म सम्मत ये कैसे तय होगा? संतोष जी कौन है ये चीज डिसाइड करने वाले कि कौन सी चीज तो हमारी नीतियां हैं और कौन सी चीज हमारी कुरीति है? आप मुझे बताइए, हजारों साल से धर्म सिंधु को पौराणिक तंत्रों को और मंत्रों को चैलेंज कर दिया तो वो कुरीति हो गई। ये किसने कह दिया आपको? ये अधिकार किसने दिया आपको कि ये कहने का कि ये रीति है और ये कुरीति है? आपको किसने दिया ये अधिकार? मेरे धर्म ग्रंथों ने दिया है। धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, पढ़ लीजिए। वो मान्यता प्राप्त नहीं धर्म है। सिंधु नाम का ग्रंथ है, पढ़ लीजिए, जिसके पर फैसले होते हैं अदालतों के अंदर। बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़ी जजमेंट के ऊपर। आप पढ़िए तो सही। धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, पढ़ लीजिए। अग्निले पुरोहित देश के कानून की बात आएगी तो वकील नहीं बता सकता। फिर चर्चा करिए, और भी पढ़िए तो सही। धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, डिसाइड करता है व्हाट टू डू और नॉट टू डू। कानून का कोई अधिकार नहीं होता, समाज का अधिकार होता है। शबनम जी, व्हाट टू डू और नॉट टू डू इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड एंड रिटन बाय आवर एंसेस्टर्स इन आवर क्लासिकल टेक्स्ट। आप कौन है मेरे लिए? मेरे लिए हमारे पूर्वज हैं। ये भी चैलेंज कर सकते हैं कि आप कौन है? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं। कल को ये नहीं होगा। शबनम जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। शबनम जी, शबनम जी, इस देश में धार्मिक अराजकता फैलाने का अधिकार, कुरीतियां फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। और जब जब धर्म ये करेगा तो कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा। ये निश्चित तौर पर कोर्ट धार्मिक पैदा होते हो आप लोग और उस खून को अपवित्र बताते हो, महिला को अपवित्र बताते हो। हमारे खून से पैदा होते हो बच्चा नहीं होता। धार्मिक अराजकता नहीं फैलाने दिया जा सकता। तब तो आप सेब खाने से बच्चा नहीं होता। होता है बच्चे के अंदर, प्रोजनी के अंदर, वंश बढ़ाने के अंदर। उसको भी सवाल ये है, हम कहीं और जा रहे हैं। सवाल ये है, और जब से ये पैदा होता है उसी खून को गंदा बता रहे हो। चलाने लग गई वो महिलाओं को कह रहे हो एक सेकंड अजय जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? वंचित है, वंचित रहेगा। सिंगापुर अजय जी प्लीज, रहेगा, अयप्पा में रहेगा, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, शबनम जी प्लीज, आप तो सुनिए। अजय जी प्लीज। संतोष जी, एक और बात उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व की है। उन्होंने ये कहा है कि ये पब्लिक टेम्पल है और राइट टू एक्सेस भी इंश्योर होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि ये जो मंदिर है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या? और अगर ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो क्या ये स्टेट्स और कोर्ट ऑफ लॉ इनकी देख रेख कर रहा है क्या? या फिर ये हिंदू सिविल जो बॉडीज हैं
वो इसकी देखरेख कर रहे हैं, लिहाजा ये पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या है ये? देखिए, पहले जो पब्लिक की परिभाषा थी उसको ये कहा जाता था जिस चीजों का मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट करेगी उसे पब्लिक माना जाता था। फिर उन इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल करने की एक कवायद चालू हो गई, जहां से लार्जर पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट को सर्व किया जाता था, उसे भी स्टेट माना जाने लगा, उसे भी एक पब्लिक की परिभाषा में लाया गया। मंदिर निश्चित तौर पे, मंदिर कभी भी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है अगर वहां पे जनरल पब्लिक का एक्सेस है तो। ये निश्चित, तो क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी, ये निश्चित तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी। तो फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाएगी तो क्या स्टेट्स इसकी देखरेख करने वाले माने जाएंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर आप कैसे धर्मनिरपेक्ष एक सेक्युलर रिपब्लिक रह जाएंगे? स्टेट कभी भी, स्टेट ने आपको अधिकार दिया है कि इसका मेंटेनेंस आप इस ट्रस्ट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर पब्लिक है, वहां पे पब्लिक फ्रीली एक्सेस है, जनरल पब्लिक जा सकती है बिना भेदभाव के, तो उसका नेचर पब्लिक होगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड एक दूसरी परिभाषा हो गई, पब्लिक एक दूसरी परिभाषा हो गई। पब्लिक इंस्टीट्यूट्स का मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन वो पब्लिक एट लार्ज तक उनकी एक्सेस है, वहां फ्रीली कोई भी जा सकता है। तो उसका जो कैरेक्टर है, इस पॉइंट पे चैलेंज किया जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में कानून की किताब में क्या लिखा हुआ है जिसको मान कानून की किताब में लिखा हुआ है कि किसी को भी असमानता के आधार पे, समानता के आधार पे ही ट्रीट किया जाएगा, असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। लेकिन अगर वो अगर एक जगह, अगर एक जमीन, अगर एक प्रॉपर्टी मुझसे ताल्लुक रखती है तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं तय करूं कि वहां कौन आएगा कौन नहीं आएगा? अगर वो आप एक्सक्लूसिव आपकी वो अपनी प्रॉपर्टी है तो निश्चित तौर पे वो आपका अधिकार है, लेकिन अगर वहां पब्लिक एट लार्ज जाती है, फ्रीली एक्सेस है, किसी का रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा रहे हैं तो उसे पब्लिक मानी जाएगी। अजय साहब, झंडे वाला मंदिर 10 बजे बंद हो जाता है रात को, सरकारी संपत्ति है, जनता के लिए खुला है, हजारों लोग जाते हैं। वकील साहब से कहना है एक बार 11:30 बजे जाके मंदिर का दरवाजा खुलवा लें, कहिएगा कि मेरा राइट है, मेरा राइट टू एक्सेस है। ये इस तरह के कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। ये उस जगह के नियम और ये हास्यास्पद है, अधिकार हर उस मंदिर को है। दिनेश, इस तरह की हास्यास्पद चीजें मैंने कभी आज तक नहीं सुनी। आप अदालतों का एक समय है, उस समय के बाद जाएंगे, आप डिसिप्लिन करेंगे। कमेटी को उसके रूल्स और रेगुलेशन, ये बहुत ही हास्यास्पद है, इतना हास्यास्पद मंदिर के अंदर, ये इतना हास्यास्पद कैसे कर सकते हैं? नहीं संतोष जी, ये एक जायज, ये अजय साहब जो कह रहे हैं, अजय साहब पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर, आप बात तो सुनो। अजय साहब जो कह रहे हैं, संतोष जी, वो ये कह रहे हैं कि एक डाइकोटोमी है। अब जो आपका टेम्पल ऑथोराइजेशन एक्ट है वो भी ये कहता है कि वहां पे जो लोग पहुंचते हैं अपने राइट्स और कस्टम्स को जिनको वो एक्सरसाइज करते हैं उसको बदलने का हक उस मैनेजमेंट को या उस एग्जीक्यूटिव को नहीं है जो वहां पे प्रिसाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दो बातों को लेकिन ये भी एक सच है कि आप 11:30 बजे जाकर अगर आप ये कहेंगे कि मैं यहां पे आता हूं और मुझे दर्शन करने दीजिए तो आपके लिए मैं कहता हूं कि अदालतें पब्लिक प्लेस है, आप रात में 12 बजे चले जाइए। बहुत सारे पब्लिक प्लेस है, उनका एक डिसिप्लिन है, एक टाइम फिक्स, आप जाइए उसके बाद। डिसिप्लिन, महिलाओं का ना जाना भी उस जगह के डिसिप्लिन में शामिल नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं, कुरीतियां है, बाई लॉज में शामिल। औरतें जलाई जाती थी, ये कुरीतियां है। 20 ऑफ हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्स एक्ट में के अंदर शामिल है। नहीं शामिल हो सकता, अगर ये शामिल है तो गलत है, अगर ये शामिल है तो गलत है, इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल देने का पूरा अधिकार रखती है। पॉलिटिकल पार्टी खुद तय करती है कि उसका मैनिफेस्टो क्या होगा। मंदिर पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं हो सकता। क्या बात को दोनों सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। मंदिर कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चलाऊंगा? ये सिर्फ मेरी और मेरी विषय। आप जैसे मन करे चलाइए, जो इस देश का कानून है वो सबको रेगुलेट करेगा। चलेगा आपके बाईलॉज में। सूफियान निजामी साहब, इस देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। यहाँ 5-6 मेहमानों के बीच में तो एक मत बन नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं सोसाइटी में जो कस्टम्स प्रिविलेमेंट है उनको क्या किया जाए या नहीं वो सोसाइटी ही तय कर ले। हो रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो रहा है और यकीनी तौर पर हो रहा है। अगर आप देखें तो अगर 1000 लोगों में से 10 की राय नहीं है तो हम उसको मुखालिफत कह सकते हैं, क्योंकि 9990 लोग जो है वो एक राय पर रखते हैं। और अगर इस तरीके की बातें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके कानून के खिलाफ होते हैं, जो आपने अपना रूल और रेगुलेशन लगाया होता है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। उसका मतलब यह नहीं होगा कि उनको भी उनकी मर्जी के मुताबिक करने दिया जाए और फिर यह दलील दी जाए कि उनका भी हक है और कानून ने उनको हक दिया है। हर संस्था को चलाने का अपना एक तरीका होता है। जो संस्था अपने तरीके से चला रही है वो भी कानून के दायरे में है। अगर
कुल्ली तौर पर पब्लिक हित में वो चीज नहीं है, तब तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर सारे लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं और चंद लोग उससे इख्तिलाफ करते हैं, तो मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं। तो ये तय कैसे होगा निजामी साहब कि चंद लोग हैं जो प्रो हैं, नहीं ये या मेजॉरिटी है जो प्रो है? ये उसी धर्म के लोग तय करेंगे जिस धर्म का मसला है। चंद लोगों के कहने से कोई धर्म गलत नहीं हो जाएगा। किसी धर्म का ट्रेडिशन जो सदियों से चला आ रहा है वो धर्म के लोगों में कौन तय करेगा? और देखिए, औरतों की आजादी से, जी विनोद जी, औरतों की आजादी के नाम पर जो यूरोपियन पश्चिम देशों का जो पूरा एक निजाम रहा है, उसका हम खामियाजा पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तलाकों की बेशुमार फहरिस्त है जो लंबी से लंबी होती जा रही है, और ये औरतों को इस्तेमाल करने का जो एक काम किया जा रहा है औरतों की आजादी के नाम पर, लालच की बहुत है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसका यूरोपियन कल्चर से कोई मतलब नहीं। देखिए आपके अंदर साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि ये जो तलाक है वो आपसी सामंजस्य का मैटर है, इसका यूरोपियन कल्चर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, आपको शायद जानकारी पीटा जा रहा है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छे पारिवारिक लोग हैं। किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई औरत अपने बड़े की बात यूरोपियन कल्चर की वजह से तलाक नहीं है, पहली बात तो आप ये करेक्ट कर लीजिए। यही दिनेश जी, बिल्कुल है। औरतों की आजादी के नाम पर जो औरतों का इस्तेमाल हो रहा है, औरतों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, औरतें आजाद ही हैं, उन्हें लिमिटेड किया जा रहा है। निजामी साहब, तकलीफ इस बात की है, आजादी के नाम पर दुनिया में औरतें आजाद ही हैं, औरतें शुरू से आजाद थी, आजाद हैं और आजाद रहनी चाहिए। आप इस तरीके की बातें ना करें निजामी साहब, औरतें आजाद थी और आजाद ही रहना चाहिए। आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि औरतों को कहीं गुलाम रखा गया था और अब उनको आजादी दी जा रही है। निजामी साहब, औरतें शुरू से आजाद थी, आजाद रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी, कोई रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उनको के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। त्रिपाठी जी, कानून तो लोग बाद में जानेंगे, बड़ों की बात सुननी पड़ेगी। आप पहले गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में एक खाट दिखा दीजिएगा बाहर बिचियों सोते हुए, मर्दों की आपको 1000 मिल जाएंगी। इसे कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो अजय साहब वही आ गए, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? आइए अब जनता की आवाज, आइए जनता जनार्दन जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और इस वक्त देख रही है इस कार्यक्रम को, वो क्या सोच रखती है? महिलाओं के जिन जगहों पर मंदिर में प्रवेश में निषेध है, क्या वो बरकरार रहना चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोगों ने कहा है हाँ, और वो लोग जो जिस वोटिंग की बात की जा रही थी अभी बजरंग मुनि साहब की तरफ से, देख लीजिए 77% लोगों ने कहा है हाँ और 23% लोगों का कहना है नहीं। और इसके पहले कि हम इजाजत लें, सीधा सवाल में सीधी सी बात यह है कि 8 फरवरी को इस मामले में 3 जजेस की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट में, देखना है उसका फैसला क्या आता है। और 26 जनवरी को भूमाता ब्रिगेड ने तय कर लिया है कि शनि शिंगणापुर में पहुंचकर वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लेकर तेल अभिषेक शनिदेव का करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कृष्णा शर्मा जी, अजय गौतम साहब, संतोष त्रिपाठी जी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। शबनम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बजरंग मुनि साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, सूफिया निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल में इतना ही।